नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। प्रदेश सचिव कांग्रेस शिवम शर्मा द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में दी गई शुभकामनाएं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हुआ दीपावली फेस्ट का आयोजन। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर द्वारा आयोजित की गई गोष्ठी। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के बहुप्रतीक्षित मिड टर्म सम्मेलन का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में एक्शन में अग्निशमन विभाग। दीपावली को लेकर CFO गौरव किरार का बड़ा बयान। पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में चले लात घुसे। हल्द्वानी में रामलीला ग्राउंड में पटाखा बाजार को लेकर विवाद, उतारा गया ध्वज, आपस में भिड़े 2 पक्ष। अल्मोड़ा पुलिस के थाना सोमेश्वर टीम ने गुमशुदा बुजुर्ग महिला को सकुशल परिजनों से मिलाया। रामनगर में कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे SSP, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। रामनगर में खुलने जा रहा है पार्क, जहां तनाव कर सकते हैं कम, जहां केसिया की लगेंगी 10 से अधिक प्रजातियां। आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर अमन कमेटी की बैठक हुई आयोजित। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आह्वान पर काशीपुर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव शिवम शर्मा द्वारा दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया जगत से जुड़े लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और कामना की गई कि ये दिवाली सबके लिए खुशियों से भरी हो। देखिए, ये जो प्रोग्राम था दीपावली की शुभकामनाएं सहित, ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की तरफ से रखवाया गया था मेरे माध्यम से। तो यहाँ पे काशीपुर में जितने भी मीडिया के लोग थे उन सबको बुला के चाय नाश्ते का प्रोग्राम करवाया था और उनको बधाई दी थी और दीपावली की शुभकामनाएं वगैरह 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 हरीश रावत जी की तरफ से सीएम रहे हैं हमारे प्रदेश सरकार में। तो बस इतना ही। खोखराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में दीपावली पर्व पर मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान एवं आकाश चौहान द्वारा सभी अध्यापकों एवं स्टाफ सदस्यों को दीपावली पर्व की शुभकामनाओं के साथ उपहार वितरित किए गए। इस अवसर पर कॉलेज ऑफ फार्मेसी के निदेशक डॉक्टर कपिल कुमार, कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकुमार चौधरी एवं डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा चौहान ने उत्साह व्यक्त करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान एवं अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर द्वारा नादेही परिक्षेत्र के ग्राम महुआखेड़ा में 1 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए गन्ना विभाग के प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार ने बताया कि अक्टूबर सोइंग जारी है, गन्ना किसान अपनी खेती की अच्छी सी तैयारी कर ले। अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के बहुप्रतीक्षित मिड टर्म सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड राज्य नेत्र रोग सोसाइटी के साथ मिलकर 25 से 27 अक्टूबर 2024 तक हयात रेजिडेंसी देहरादून में आयोजित किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार अरोड़ा और सचिव डॉक्टर सतांशु माथुर, डॉक्टर सौरभ लूथरा ने बताया कि पहले दिन दृष्टि आई हॉस्पिटल और विवेकानंद नेत्रालय से 38 लाइव सर्जरी का प्रदर्शन किया गया, जिससे सभी नेत्र विशेषज्ञों को सीखने का अवसर मिला। आयोजन सचिव डॉक्टर सतांशु ने बताया कि सम्मेलन में भारत और विश्व से 2000 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ, शोधकर्ता, चिकित्सक और उद्योग जगत के लोगों ने भाग लिया है। हल्द्वानी शहर में दीपावली त्योहार को देखते हुए अग्निशमन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। आपको बता दें, आज SP सिटी प्रकाशन ने CFO गौरव किरार के साथ सभी फायर हाइड्रेंट स्थल का निरीक्षण कर उन्हें चलवाकर देखा। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग लगातार पटाखों की दुकान और गोदामों का निरीक्षण कर रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बीते शनिवार की रात पन्नागढ़ यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों के बीच बड़ी मार्केट में सुरक्षा कर्मियों के सामने खूब लात घुस चली, जिसमें 4 सीनियर छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका विवि अस्पताल में उपचार कराया गया। बाद में सीनियर छात्रों ने सुरक्षा विभाग का घेराव भी किया, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनकी आवाज को दबा दिया। वहीं आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर आज यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों ने जमकर हंगामा काटा तथा कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देकर कार्रवाई की मांग की है। यहाँ तक टोटल पटाखों वाले की बात करी जाए तो 12 दुकानें पटाखों की और एक गोदाम है, जिसकी समय समय पर निरीक्षण करा जा रहा है। और दिवाली की सुरक्षा की बात करें तो जो पिछली बार जो टेंट हाउस का हादसा हुआ, उसको देखते हुए सारे टेंट एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, लीसा डिपो और हॉस्पिटल और स्कूलों में प्रशिक्षण और उनको फायर ऑडिट किया गया है, जिससे जो आने वाले हम कोई भी हादसे को रोक सकते हैं। और इस बार स्कूलों को भी हमने मेल के थ्रू बोला गया है कि असेंबली में सब बच्चों को बताया जाए फायर के संबंध में और पटाखों का सेफ्टी के बारे में। जो टेम्परेरी पटाखों की दुकानों के संबंध में बात यह है कि ये टेम्परेरी पटाखों की दुकानें दिवाली से 3 दिन पहले इनके लाइसेंस इशू होते हैं। इनके लिए निर्धारित स्थल चिन्हित किए जाते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट, CO सिटी एक ज्वाइंट टीम बना के निरीक्षण के बाद ही स्थल को डिसाइड करते हैं।
और जो आइसोलेट दुकानें रहती हैं कई कई स्थानों पे सिटी के बीच में, उनको जब नोटिस में आता है तो उनको नोटिस देके और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ उनको वहां से हटाया जाता है तुरंत। दिवाली को देखते हुए हल्द्वानी में प्रशासन ने पटाखा बाजार के लिए जगह चिन्हित की हुई है। आपको बता दें, इस क्रम में ऊंचा पुल रामलीला ग्राउंड में भी पटाखा बाजार लगाया गया है। पटाखा बाजार में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब रामलीला ग्राउंड में लगे ध्वज को एक व्यक्ति ने वहां से हटा दिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पटाखा बाजार के गेट पर ताला लगा दिया। बता दें कि कुछ लोगों ने मामला शांत कराया, लेकिन पटाखा बाजार में रामलीला कमेटी के कुछ सदस्यों ने फिर विवाद खड़ा कर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये बेसिकली जो दो गुट हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ है। अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो इनका सेटअप है उनसे ये लोग वार्ता कर रहे हैं और अभी पुलिस के पास कोई तहरीर आई नहीं है इसमें, और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है और इसमें जो भी डिसीजन होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। हमारे यहाँ गांधी हॉल में फ्रेशर्स चल रही थी तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का था पारस तिवारी, हमें हमारे प्रोफेसर ने बताया कि अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे स्मोक कर रहा है, तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो ये डिसिप्लिन कमेटी का कल का हेड था, तो ये अंदर गया तो उसके पास हमसे माचिस, हमें उसी मोमेंट पे माचिस मिली। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि हमने किसी प्रोफेसर को ना बताना सही इसलिए नहीं समझा क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, उसकी करियर खराब होगा, तो हमने उसे वहां से बाहर कर दिया इवेंट से। तो फिर वो इवेंट के बाद हमें वहाँ पे हमारे सर भी मिले जो हमारे स्टाफ काउंसलर थे, उन्होंने बोला बताओ उसके घर पे मैं बताऊं या नहीं बताऊं। तो हमने कहा नहीं सर मत बताओ, उसके घर पे वालों बताओ, उसका वही करियर खराब होगा। तो जैसे ही सर हमारे हम वेटनरी के सामने इसकी और मेरी नीरज हमारे स्टाफ काउंसलर से बात हुई, नीरज बिस्ट सर से। उसके बाद जैसे ही नीरज बिस्ट सर गए वो आया हम पे चढ़ा कि तुमने मेरे साथ ऐसे, तुमने मुझे बाहर क्यों करा, इतने लोगों के सामने तुमने मुझे बाहर करा। वो अपनी ईगो पे बात ले गया, वो अपने लोकल के दोस्तों को लेके आया और हम 3-4 लोग थे वहाँ पे, हमने भी 2-3 लोग अपने बुला लिया था कि कुछ बात होती है तो रहेंगे संभालने के लिए। तो 3-4 लोग, हम 5 लोग हो गए थे और वो कम से कम 20-25 लोग थे लोकल के, उन्होंने हमें मारा है सर वहाँ पे। सबसे पहले फिर मेरे देखो यहाँ बॉटल लगी है, यहाँ पे मिल्टन की बॉटल थी, इसके हाथ में मिल्टन की बॉटल थी, उस बॉटल से छीन के मारा, पता नहीं किस चीज से मेरे गले पे मारा है। वो पता नहीं चाकू निकले हैं पर पता नहीं है कि किसने निकाला, वही लोग थे चाकू से। लोग आपके साथ घायल होते हैं सर हम कम से कम 7-8, बहुत सारे लोग घायल हुए, 7-8 से ज्यादा ही है, कम से बहुत लोग घायल हुए हैं। प्रशासन तो सर कह रहा है कि हम कुछ करेंगे, अभी तक सर कुछ हुआ ही नहीं है ना। पर सर अगर कार्रवाई नहीं होती तो किस तरह का आंदोलन लगेगा? कार्रवाई तो सर हम करवाएंगे ही ना सर, नहीं होगी तो हम तो करवाएंगे ही। पहली बात यह है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था, ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना किसी चीज को कांटेक्ट पाए, और हम अपने साथ वालों को भी बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत मतलब बारीकी से उन्होंने चेंज किया है रैगिंग की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज्यादा हमारे जूनियर्स होंगे, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, और उन्होंने केस को मोड़ दिया है कि ये रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी, लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए। और यहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी थे, जो भी इंचार्ज थे, जीएस वोरा सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए कि बच्चे कैसे हैं क्या है, और स्टेटमेंट भी उल्टा हमारे अगेंस्ट दिया जा रहा है कि हम रैगिंग ले रहे थे। 2 छात्र की ज्यादा ही हो रखे हैं, पर बुरी तरीके से 4-5 लोगों को बहुत ज्यादा चोट आ रखी है, उनके मेडिकल भी हो रखे हैं, पुलिस को हमने दे रखी है सब चीज। अब ऐसे बोला यहाँ के जो सेक्रेटरी इंचार्ज है उनको निलंबित किया जाए, सबसे पहली मांग तो ये है। उसके बाद में जो स्टूडेंट वो था फर्स्ट ईयर का, जिससे लड़ाई हो रखी है, उसको जिन्होंने मारा है उसको तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। और उनके जो पेरेंट्स थे, उनकी माता तक वो घर से निकाल के दे रही थी सरिया उरिया मारने के लिए। उसके जो पिताजी यहाँ काम करते हैं, यही फैकल्टी मेंबर में ही है, वो कुछ काम करते हैं, उन्होंने ये तक बोला है कि मैं अपने बेटे को बचा लूंगा, तुम लोग अपना देख लो, तुम्हारे करियर खत्म कर दूंगा। उल्टे धमकियां दी जा रही है, जो बोल रहे हैं वहाँ पे हमारे अंदर मतलब कॉल करके ऐसे बताया जा रहा है कि थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम तो यही रहोगे, कहाँ जाओगे बच के, हम तो लोकल के हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। दिनांक 27 अक्टूबर के साय थाना सोमेश्वर निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी 75 वर्षीय चाची के बिना बताए घर से कहीं चले जाने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह के नेतृत्व में सोमेश्वर पुलिस टीम द्वारा तत्काल गुमशुदा बुजुर्ग महिला की तलाश हेतु आवश्यक जानकारी जुटाकर अथक प्रयासों के बाद आज 28 अक्टूबर के प्रातः गुमशुदा बुजुर्ग माता जी को
रनमन सोमेश्वर क्षेत्र से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। शासन लोग पैसा क्या दे, ये चिन्हित जगह है और 7 दिन पहले ही इनको होश आ रही कि यहाँ पर मामले की पर्ची करनी चाहिए। इतने लोग माल 5-5 लाख 6-6 लाख के माल लेके आए हैं लोग, जिससे पहले 1 करोड़ समथिंग इसमें है और दुकानें लग रही है, इसमें टीन भी लगवा रही है, टीन का अलग हुआ। तो इतनी इस बारे में सोचना चाहिए इनको 4 दिन पहले ही या पहले ही हमें बता देते कि ये चीज़ है यहाँ पर करके। भीम सिंह रावत। ये 2010 या 2012 से हम लोग यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। पहले शुरुआत में यहाँ पे ग्राउंड के बाहर ये दीवार नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे केवल 3 दुकानें लगती थी। तो जो भी पर्ची है पहले तो नगर पालिका में था, उसको कट जाती थी, लेकिन कुछ सालों से 2017 या 18 से प्रशासन ने कहा कि रामलीला ग्राउंड की परमिशन मिलेगी और हर साल मीडिया के द्वारा पेपर में ये न्यूज आती है, स्थान चिन्हित किए जाते हैं, जैसे उसमें ऊंचा पुल रामलीला ग्राउंड का भी नाम होता है। तो सभी व्यापारी यहाँ पे जो भी 15-16 दुकानें दी जाती है प्रशासन के द्वारा, वो 1 महीने पहले दी जाती है। लेकिन इस बार प्रशासन ने थोड़ा लेट करा और मीडिया में भी नहीं आया, लेकिन हमारे जो प्रमोद जी हैं यहाँ के, उन्होंने परमिशन के लिए वहाँ दिया था और वहाँ से हमने लाइसेंस अप्लाई भी कर लिए हैं। शायद कल तक वो मिल जाएंगे, लेकिन अब एंड टाइम पे केवल 4 दिन त्योहार के बचे हैं, सारे व्यापारी लोग हैं और रामलीला कमेटी अब आ रही है, जबकि इतने सालों से यहाँ पे चल रहा है। रामलीला कमेटी कह रही थी हमारे नाम की पर्ची करनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ ये रामलीला कमेटी आज तक कहाँ सोई थी? या तो फिर हमारा जो माल लाए हैं प्रशासन या ये रामलीला कमेटी हमारा माल ले ले वापस और हम भी दीपावली ना मनाएं, जितना हमारी लागत लगी हमें वापस दे दे, हम भी चैन से जाएं। नहीं तो फिर हम इस माल का क्या करें, ये बताओ। आपका नाम? मेरा नाम पंकज पलड़ी, हमारी 1st नंबर की दुकान महादेव नाम से लगती है, हर साल यहीं पे लगती है। पटाखा बाजार यहाँ पर लग रही है, ठीक है, प्रशासन ने परमिशन दी है, तो प्रशासन जाने कि क्या उनकी प्रक्रिया थी, कैसी परमिशन दी गई है। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर हमारी हनुमान ध्वजा लगती है, हम ध्वजा पूजन करते हैं, जब रामलीला करते हैं तो ध्वजा के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ध्वजा को बड़े अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रयास हुआ, फिर राज विरोध के बावजूद तो ध्वजा पुनः उसी जगह पर लगाई गई। मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है। प्रशासन अपना पटाखा बाजार लगवा रहा, लेकिन कोई किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये गलत बात है कि भाई जिस स्थान पर हम पूजा करते हैं, पूजन करते हैं और हमारी उन पवित्र चीज़ों को छेड़छाड़ की जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पर पहले उस व्यक्ति से जवाब तलब करना चाहता हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये प्रशासन लगा रहा है साहब, रामलीला कमेटी इसमें कोई रोल नहीं रखती है। ये सब प्रशासन के द्वारा लगाई गई उत्पन्न किए गए हालात है, प्रशासन जाने इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार। क्या नाम है आपका? रामलीला कमेटी ने कहीं कुछ कह नहीं कह रखा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज जोशी है, मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष हूँ। सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा रामनगर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान कोतवाली के कर्मचारियों के आवासों, मालखाना, कर्मचारी बैरक, शस्त्रों व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। के दौरान उन्होंने बताया कि कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। के जो एसएसपी के लेवल का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, वो 2023 का निरीक्षण जो है अब मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जितने भी हमारे थाने की राजकीय संपत्ति है, जो रिकॉर्ड है, इसके अलावा भवन जो है उनका और जो रजिस्टर है उनके किस तरीके से देखभाल की जा रही है, किस तरीके से रिकॉर्ड को संरक्षित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वेपन जो है उसकी किस कंडीशन में है, जो राजकीय संपत्ति है वो किस कंडीशन में, इन सब चीज़ों को लेके इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो इंस्पेक्शन किया है उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हैं, रिकॉर्ड भी इनके पास मेंटेन है और कुछ मालों के निस्तारण के संदर्भ में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लावारिश वाहन जो काफ़ी लंबे टाइम से खड़े हैं उनका निस्तारण किया जाए और जो इनके वादी हैं उनको बुलाकर सुपुर्द किया जाए। सर दिवाली को लेकर क्या तैयारी की जाए? देखिए, दिवाली को लेके रामनगर के साथ साथ पूरे जनपद में हमारी तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही जो ऐसे बाज़ार है जहाँ भीड़ भाड़ होता है और जो पटाखा बाज़ार लगता है वहाँ पे भी सिवीज में, और इसके साथ साथ में जो हमारी फायर का जो कंपोनेंट है उसको भी हमने तैनात कर दिया है। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी है तो थोड़ा सा टूरिस्ट का आवागमन भी हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है वो कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि ये जो दिवाली का जो पर्व है आराम से सकुशल तरीके से संपादित करवा लेंगे। सर, रामनगर में देखा जाए कि पर्यटन नगरी है, कॉर्बेट का है, और लेकिन थाने में देखा गया फोर्स बहुत कम है, फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, चाहे महिला पुलिसकर्मियों की बात हो या पुलिसकर्मी, यहाँ हमेशा टूटा हुआ है फोर्स। देखिए, फोर्स का जो अवेलेबिलिटी का इश्यू है ये पूरे उत्तराखंड में ही है और कंपैरेटिवली हम जो जगह की संवेदनशीलता उसके हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट करते हैं।
नैनीताल ज़िले में जो फोर्स की उपलब्धता उसके मद्देनज़र उसके अनुपात में रामनगर थाने में फिर भी सफिशिएंट संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सर नशे को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो लगातार फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है कि नशा जो है रामनगर में चरम सीमा पर है। क्या देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है और इसी क्रम में समय समय पर जितनी भी हमारी टीमें, चाहे एसओजी हो, एनटीएफ हो या थाने की जो टीमें हैं, वो कार्रवाई कर रही है। जो नशे के बड़े तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। रामनगर थाने में पहले ऐसे जो बड़े तस्कर थे उनके खिलाफ गैंगस्टर की और इस तरीके की कार्रवाइयाँ भी की गई है और बड़े लेवल पर हमने इनकी संपत्ति जब्ती भी की थी। नशे के कारोबार के खिलाफ कंटिन्यूस पुलिस का जो एक अभियान है वो चल रहा है और ऐसे तस्करों के खिलाफ हम सार्थक कार्रवाई करेंगे। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पंपापुरी क्षेत्र में अब क्षेत्र के लोगों को वन विभाग की भूमि पर 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर केसिया पार्क मिलने जा रहा है, जहां स्थानीय लोगों के लिए केसिया प्रजाति के फूलों के साथ ही पेड़ों को लगाया जाएगा, जो तनाव को दूर करने में बेहद कारगर माने जाते हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक सार्वजनिक उपयोग की जगह थी, उसमें हम लोगों ने डिमांड की थी एक पार्क बनाने की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर पालिका और वन विभाग द्वारा उसमें एक पार्क बनाने की बात हो रही है, जो केसिया पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। केसिया के जो पेड़ हैं जिनको हम आमतौर पे अमलतास के रूप में जानते हैं, वो वहाँ पे लगेंगे और माना जाता है कि इस तरह के जो नदी के किनारे का वातावरण है तो वहाँ पे तनाव मुक्त होने में भी लोगों को मदद मिलेगी। वहाँ पे योगा पार्क, चिल्ड्रन पार्क और एक मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक के लिए पाथ भी बनाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देते हैं, वन विभाग का, कि ये चीज़ें आने वाले समय में हमारे जो नागरिक हैं वहाँ पे उनको वहाँ पे उनके लिए मददगार साबित होगी। हम सब लोग उसे मेंटेन भी करेंगे। हमारा जो पंपापुरी क्षेत्र है वहाँ पे हमारा फॉरेस्ट का एक छोटा सा लैंड है, वो पूरा रेवेन्यू क्षेत्र से घेरा हुआ है और बीच में एक फॉरेस्ट लैंड है, तो उसको हम एक कैशिया पार्क के नाम से डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे एनक्रोचमेंट भी रुके और उसके साथ साथ जो पंपापुरी में लगभग 1000 या 1500 जो वहाँ पे बसते हैं उनके लिए भी एक वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग जो बैठते हैं उनके लिए एक जगह हो जाए और उसके साथ साथ वहाँ का जो डस्ट और ये है उसको भी नियंत्रण करने के लिए हमारा अगर पार्क वहाँ पे खुल जाता है तो एक स्वच्छ हवा और उसके साथ साथ बैठने के लिए एक जगह और एनक्रोचमेंट रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये 1 हेक्टेयर का पार्क बनेगा, लगभग 1 हेक्टेयर, और इसमें 300 मीटर का वो एक वॉकिंग पाथ रहेगा और उसके साथ साथ ओपन जिम और चिल्ड्रन प्ले एरिया भी रहेगा। यही उम्मीद रहेगा कि इसका मेंटेनेंस भी वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग आगे आके बता रहे हैं कि हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहाँ का पंपापुरी का क्षेत्र के जो लोग हैं उन दोनों के साथ मिलके ये काम करने का सोच रहे हैं। इसका टोटल हमने 20 लाख का एक डीपीआर बनाया है पूरा प्रोजेक्ट का, और इसको हम नगर पालिका को सौंप दिए हैं। तो जैसे ही इसका बजट आवंटन हो जाता है, बजट अलॉटमेंट हो जाता है, तो हम इसका पार्क स्टार्ट कर लेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से बता दें कि आगामी त्योहार दीपावली पर्व को लेकर सकुशल संपन्न कराने को लेकर सोमवार को बाजपुर कोतवाली में पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह के नेतृत्व में अमन कमेटी की मीटिंग ली गई, जिसमें क्षेत्र के व्यापारी, नेता, सामान्य जनता के लोग एवं शांति एवं अमन कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपने यहाँ लगवाई है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर्षोल्लास से जो धनतेरस का त्यौहार है, इसके अलावा देव दिवाली और दीपावली का त्यौहार है, ये और एक वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी लोगों ने तैयारियां कर रखी हैं, चाहे व्यापारी वर्ग के स्तर पर हो, चाहे लोगों के स्तर पर। उसी के संबंध में एसएसपी महोदय के द्वारा सभी को व्यापक निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में यह त्यौहार सकुशल संपन्न कराया जाए, और जो घटनाएं होती हैं उनको किस तरीके से चार चौबंद व्यवस्था करके उनको रोका जाए। जैसे पिक पॉकेटिंग की घटना है, चैन स्निचिंग की घटना है, या जो उठाई गिर सक्रिय हो जाते हैं, कई बार टप्पेबाजी की घटनाएं होती है, तो उसी के संबंध में। और बाज़ारों में कई बार शिकायतें रहती हैं जाम की और अन्य चीज़ों का, और चूँकि एक यातायात का बृहद प्लान बनाना पड़ता है जिससे कि लोग अपने आएँ और ठीक ढंग से शॉपिंग करें और किसी बिना व्यवधान के वो अपने वहाँ पे गंतव्य को वापस जाए। इसके लिए भी हमने बाजपुर, चूँकि बाजपुर मुख्य मार्ग है, यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है, यही मार्ग बाजपुर को भी आता है और यही मार्ग दिल्ली या अन्य जगहों से आने वाले लोगों के लिए
जो कि हल्द्वानी, नैनीताल या अन्य जनपदों को जाते हैं, उसके लिए भी उपयोग होता है। तो इसके लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है और इस बार हमारी एक व्यवस्था स्लो मूविंग व्हीकल के संबंध में है। चूँकि ई रिक्शा संख्या ज़्यादा है और बाज़ारों में उतनी कैपेसिटी नहीं है, सड़क की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए दोराहा, केशोवाला, बैरहनी और बैरिया दौलत की तरफ से जो आने वाले हैं ई रिक्शा, उनके हमने डेस्टिनेशन लगभग 100 मीटर पीछे निर्धारित किया है कि वो वहीं से रोटेशन में जाएंगे। आज की मीटिंग में जो अन्य विभाग हैं, सामान्य प्रशासन से लेकर के विद्युत विभाग से लेकर के नगर निगम के कर्मचारी, उनसे भी पब्लिक ने भी अपनी चीज़ें लिखी है और फायर से संबंधित भी लोगों की अपेक्षाएँ थी, जो कि हमारी तैयारी का पार्ट था। तो उन सब सारी व्यवस्थाओं को भी हमने चाक चौबंद किया। उसी के संबंध में आज मीटिंग थी। होपफुली त्यौहार शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से हम इसको संपन्न कराएंगे और कहीं भी कोई इस तरह की घटना जिससे कि किसी आमजन को नुकसान हो या उसकी संभावना हो, उसको एकदम न्यून करने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।